नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस फाइनल, और साथ साथ में हमने देखा था क्रोमेटिड से वो किससे बनी हुई है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा फाइनल। अभी हमें देखना है क्रोमोसोम, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्रोमोसोम उसकी स्ट्रक्चर से फाइनल। तो ये वाला अपना रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चलो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम किस तरह से रहेगा भाई उसका स्ट्रक्चर। तो सपोज चलो कुछ इस तरह से हो जाएगा अपना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं, पहले उसको लेबलिंग कर देते हैं भाई। इसको ये अपना जो भी रेड रीजन है इसको क्या बोलना है भाई आपको, सेंट्रोमियर। क्या बोलोगे आप उसको, सेंट्रोमियर फाइनल। क्लियर। दिस ग्रीन रीजन इज नोन एज, इसको क्या बोलना है, काइनेटोकोर फाइनल। दूसरा इस रीजन को क्या बोलना है भाई, सैटेलाइट फाइनल। चलो अभी कोई पूछे कि भाई क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा इनसाइड द क्रोमोसोम एंड इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज द डीएनए एंड सेकंड वन द प्रोटीन। एंड प्रोटीन कौन सा रहेगा भाई, ओनली एंड ओनली हिस्टोन प्रोटीन फाइनल। तो याद रख लीजिएगा, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन फाइनल। तो चलो ये वाला अपना रीजन कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसको बोलना है आपको, दिस वन इज दी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन फाइनल। तो क्रोमोसोम की बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन फाइनल। क्रोमेटिड्स में क्या रहेगा भाई, और इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म क्या प्रेजेंट था भाई, तो कि डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन फाइनल। बट क्रोमोसोम में जब पूछा जाए आपको क्या लिखना है भाई, इट कंटेन द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। किस तरह से डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम को फॉर्म करेगा वो हमें देखना है 12th में फाइनल। फिलहाल के लिए अभी ये वाला हो जाएगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम फाइनल। कितना डीएनए है वो हमें डिफाइन करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं भाई, सिंगल सेल ऑफ ह्यूमन कंटेन 2.2 मीटर डीएनए थ्रेड फाइनल। कितना डीएनए रहेगा भाई, 2 मीटर, और अप्रोक्सीमेट पूछा तो क्या लिखना है, 2 मीटर फाइनल। अप्रोक्सीमेट 2 मीटर फाइनल आपको लिखना है, कितना लिखोगे भाई, 2.2 मीटर। प्रेजेंट among the 46 क्रोमोसोम्स, और क्या बोलोगे भाई, ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाइनल। ओके, नेक्स्ट हमें डिफाइन कर लेते हैं उसकी स्ट्रक्चर को। सिंपली 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम फाइनल।
चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिफाइन करना है भाई, सेंट्रोमियर। क्या डिफाइन करेंगे भाई, तो फर्स्ट हो जाएगा अपना सेंट्रोमियर। चलो क्या है भाई सेंट्रोमियर, all the chromosomes have essentially or essential primary constriction known as a क्या बोलना है भाई आपको उसे, सेंट्रोमियर। क्या बोलोगे आप उसको, सेंट्रोमियर। क्लियर, दिस वन इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, याद रख लीजिएगा एमसीक्यू के लिए, एंड ऑल द क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा। फाइनल, ओके। सेकंड स्ट्रक्चर हमें कौन सा डिफाइन करना है भाई, तो ओके सेकंड वन रहेगा काइनेटोकोर। चलो क्या है भाई काइनेटोकोर, बोथ साइड और चलो ये वाला, ये क्या है भाई, तो इट इज अ डिस्क। क्लियर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर present at both sides of what, of centromere, known as a, क्या बोलना है आपको, काइनेटोकोर। फाइनल, थर्ड कौन सा हमें डिफाइन करना है भाई, थर्ड वन सैटेलाइट। फाइनल, चलो ये क्या है भाई, तो क्या, समटाइम few chromosome contain secondary constriction। फाइनल, ये वाला अपना हो जाएगा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और इसको क्या बोलना है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। फाइनल, दिस अपीयरेंस लाइक, उसका अपीयरेंस कैसा होगा भाई, फ्रेगमेंट, और उसको क्या बोला जाएगा भाई, तो क्या, नॉन एज ए सैटेलाइट। क्लियर, याद रखिएगा फ्यू क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वाइल ऑल द क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट रहेगा भाई, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। एमसीक्यू पूछा जाएगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन डैश वाइल सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन डैश, तो यहाँ पर ऑल द क्रोमोसोम रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा भाई, फ्यू क्रोमोसोम। याद रख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइनल, सेकंड वन हमें क्या देखना है भाई, तो क्या, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। फाइनल, चलो on the basis of location of centromere, chromosomes classified into four
टाइप्स। क्लियर, याद रखिएगा लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहां पर प्रेजेंट है उसकी बेसिस पर हमें कितने टाइप्स लगाने हैं क्रोमोसोम के, 4। फाइनल। फर्स्ट हो जाएगा अपना मेटासेंट्रिक, चलो मेटासेंट्रिक को किस तरह से डिफाइन करोगे भाई, और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा भाई। सपोज दिस वन इज द सेंट्रोमियर, फाइनल, एंड ये हो जाएगी उसकी सेट लाइन। फाइनल, कहां पर सेंट्रोमियर है भाई, तो क्या पहले हमें देखना है भाई सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट मिड ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, मानी मेटासेंट्रिक में कहां पर रहेगा सेंट्रोमियर, मिडल एरिया में। फाइनल, एज ए रिजल्ट क्या होगा भाई, तो उसका रिजल्ट मिलेगा हमें बोथ साइड कंटेन इक्वल आर्म्स। माने दोनों तरफ में इक्वल उसकी लेंथ कितनी रहेगी भाई, तो क्या इक्वल दोनों साइड में। फाइनल, ये वाला अपना रहेगा सेंट्रोमियर, मानी यहां पर भी जो भी हमें उतनी ही लेंथ यहां पर भी प्रेजेंट है। फाइनल, चलो ये हो जाएगा अपना मेटासेंट्रिक। सेकंड वन लिख लेते हैं भाई सब मेटा सेंट्रिक। चलो सब मेटासेंट्रिक को किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो भाई, तो क्या ये वाला अपना हो जाएगा सेंट्रोमियर, क्लियर। अभी देखो सेंट्रोमियर कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट just away from middle area of chromosome मानी यहां पर क्या होगा भाई, ये वाली हो जाएगी शॉर्टर आर्म। फाइनल, और इसको क्या बोलना है भाई, दिस वन इज दी लॉन्गर। फाइनल, ओके। एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा हमें भाई, फॉर्मेशन ऑफ वन कैसी आर्म होगी भाई, शॉर्टर, एंड वन कैसी होगी भाई, लॉन्गर। फाइनल, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या थर्ड वन, ये हमारा हो जाएगा थर्ड टाइप। फाइनल, इसको बोला जाएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फाइनल, उसमें क्या होगा भाई, सपोज दिस वन इज द सेंट्रोमियर,
फाइनल कुछ इस तरह का हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। चलो कहां पर भाई सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट नियर टू टर्मिनल एंड, नियर टू टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम। फाइनल कहां पर प्रेजेंट है भाई, टर्मिनल साइड पर। फाइनल उसका रिजल्ट में क्या मिलेगा भाई, तो क्या इसको बोलना है आपको एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, और ए हो जाएगी अपनी वेरी लॉन्ग आर्म। फाइनल चलो इसका रिजल्ट मिलेगा वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म फॉर्म। फाइनल और लास्ट वन वाला अपना रहेगा टीलोसेंट्रिक। फोर्थ टाइप कौन सा रहेगा भाई, टीलोसेंट्रिक। चलो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होगा। फाइनल क्या लिखोगे भाई आप, सेंट्रोमियर मियर प्रेजेंट एट टर्मिनल, प्रेजेंट एट टर्मिनल एंड। फाइनल तो वह नाम कैसी होगी भाई, एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड सेकंड वन इज दी एक्सट्रीमली लॉन्ग, और वन साइडेड भी हो सकता है। फाइनल बट हमारी एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, हम यहीं तक उसकी टाइप्स को रखते हैं। फाइनल तो ये वाले हो जाएंगे अपने 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। फाइनल पहले आपको क्या देखना है भाई, तो क्या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, क्या देखोगे भाई, तो क्या क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से पार्ट मिलेगा भाई, सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, किससे बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यहां से हमारा एमसीक्यू निकल सकता है। फाइनल कितना टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा, 2.2 मीटर। अप्रोक्सीमेट बोलना हो तो कितना बोलोगे भाई, 2 मीटर। फाइनल कितने क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा भाई, 46 क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा। ओके प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किसको बोला जाएगा, सेंट्रोमियर को। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसको बोला जाएगा, सेटेलाइट को। क्लियर, ये हो सकते हैं एमसीक्यू। देन आफ्टर दी ऑल दी क्रोमोसोम्स के पास कौन सी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, व्हाइल फ्यू क्रोमोसोम कंटेन द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। फाइनल इन इज स्ट्रक्चर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो कैसा स्ट्रक्चर है भाई, तो क्या नॉन स्टेन। क्लियर, कंटेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड इट इज अ नॉन स्टेन स्ट्रक्चर है। कौन सा वाला भाई, अपना ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, याद रख लीजिएगा। फाइनल यहां पर लिख देते हैं इट इज नॉन स्टेन स्ट्रक्चर। फाइनल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, the location of centromere, chromosome subdivided into the 4 category. Which one? Metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Metacentric में मिडल एरिया में सेंट्रोमियर रहेगा, सो दैट द इक्वल आर्म फॉर्म होगी। while submetacentric में क्या रहेगा भाई, just away from the mid area. Clear, so that the shorter arm and longer arm. Acrocentric में क्या रहेगा भाई, extremely short arm and very long arm फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि हमारा सेंट्रोमियर कहां पर प्रेजेंट है, नियर टू द टर्मिनल एंड। फाइनल while in a telocentric centromere present at the terminal end. फाइनल टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है, बट हमारी एनसीईआरटी की जो भी फिगर दी हुई है वहां पर शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म दी हुई है। फाइनल जनरली वहां पर वन साइडेड आर्म रहेगी। फाइनल मानिए आपको याद रखना है यहाँ पर क्या होगा भाई, तो क्या सेंट्रोमियर टर्मिनल पोर्शन पे ही प्रेजेंट है, तो इट कंटेन
ओनली वन साइड वेरी लॉन्ग आर्म फाइनल। बट ये वाला पोर्शन हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो याद रखना इट कंटेन ओनली वन साइड एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म फाइनल। क्लियर? चलो तो ये वाला अपना हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। क्लियर? तो फाइनल इस वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।